हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हो चुकी है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैंने ही आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है जो कि एक टास्क रहेगा आपके लिए, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीआई रजिस्ट्री द्वारा साझा की गई डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में कौन सा राज्य भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत टैग हासिल किए। इसका यानी कि सीधी सीधी बातों में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक भौगोलिक संकेत किस राज्य के नाम पर नामित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य को हाल ही में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। अब ये बात किसने कही? ये तो जीआई रजिस्ट्री द्वारा ये बात साझा की गई है जिसमें सर्वाधिक भौगोलिक संकेत जो है कि हासिल किए गए हैं। किसको? 23 जो है कि टोटल जीआई टैग है जो केरल राज्य ने नामित थे। इससे पहले कि कर्नाटक राज्य के नाम ये रिकॉर्ड था। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैं आपको बता दूं, अटप्पाड़ी, आटुकोम्बू, अवारा यानी कि जो बीन्स होते हैं, अटप्पाड़ी, थुआरी, रेड ग्राम, और इसके साथ देख लिया जाए तो अनट्टुकरा, कोंडुगलूर, पोत्तुवेल्लेरी, स्नैप मेलन जिसे बोलते हैं, इसमें ये महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग के बारे में जो आपको रिवाइज हो जाएंगे, जैसे कि सोजत की मेहंदी राजस्थान को, इसी के साथ हाथी मिर्च को जीआई टैग मणिपुर से मिला है। ठीक है, सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तो केरल बना है। ठीक है, केरल। इसी के साथ मशहूर सफ़ेद प्याज जो कि अलीबाग रायगढ़ यानी कि महाराष्ट्र के नासिक प्याज को मिला है। इसी के साथ रटोल आम बागपत यूपी, कुट्टी अट्टूर आम टैग को केरल राज्य से मिला है। इसी के साथ मीठा खीरा को जीआई टैग कहाँ से मिला है? तो नागालैंड राज्य से मिला है। ठीक है, इसी के साथ बात हुई है केरल की, तो केरल की बात कर लेते हैं। जैसे केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। केरल की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। इसी के साथ इसका क्षेत्रफल आपको याद नहीं रखना है। केरल राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ पर मलयालम भाषा ही चलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार से नवाजा गया है? तो भाई साहब भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनको पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है? तो सफ़ेद ईगल ऑर्डर ये एक सम्मान होता है, कहाँ का? पोलैंड का। उसके जो राष्ट्रपति है आंद्रेज डूडा, जो कि वर्षा में अपने राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को इन्होंने उपहार के रूप में प्रदान किया। किसको? वोलोदिमिर जेलेंस्की को। ठीक है, इसी के साथ इनकी मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई थी। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट, जब रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था उस टाइम की कुछ बातें हैं जो आपको रिवाइज करवाने के लिए मैंने यहाँ पर नोट की हुई है। भारत का बचाव कार्यक्रम, जब यूक्रेन में छात्र फंसे हुए थे तो उस कार्यक्रम का नाम क्या था? गंगा मिशन। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री ओल रेजनिकोव है। इसी के साथ भारत के यूक्रेन राजदूत इगोल पोलिखा है। रसिया के आर्मी जनरल कौन थे? तो सर्जी शोगू थे उस टाइम के। यूक्रेन के साथ सीमा कितने देश बनाते हैं? तो 7 देश बनाते हैं। और यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वोलोदिमिर जेलेंस्की, जिसके बारे में आपको बता दिया मैंने। ठीक है, विकास और शांति के लिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपके लिए इसका राइट आंसर है 6 अप्रैल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 अप्रैल को शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। ठीक है, इस दिन समाज में खेलों को जो महत्व है उसको जागृत करने के लिए इसको मनाया जाता है। इंडियन डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इसके लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि दुनिया में विभिन्न समुदाय को सद्भाव, शांति और खेलों के प्रति सकारात्मक भाव के लिए एक चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है, और पूरे खेल गृह में सामाजिक संबंधों और शांति और सतत प्रभाव को बढ़ावा दिया जाता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जैसे कि खेल से संबंधित है। जैसे कि टाटा आईपीएल 2022 है, इसके विजेता कौन रहा है? तो गुजरात टाइटन रहा है। थॉमस कप 2022 भारत ने जीता है। ठीक है, इसी के साथ आईसीसी महिला विश्व कप 2022 भारत ने जीता है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो वो जापान रहा है। इसी के साथ 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ है? तो बीजिंग में हुआ है। अगली बात आती है हमारी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वेस्ट इंडीज में हुआ था। और प्रो कबड्डी लीग 2022, भाई साहब याद रखना है, 2022 दबंग दिल्ली ने इसे जीता है। ठीक है, इसी के साथ 2023 की बात की जाए तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें एक नया दिवस यानी कि विवेक दिवस एक अवलोकन किया गया है, जिसमें 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने इसको नामित किया था। कब से? 5 अप्रैल 2019 से, ठीक है। इस दिन हर साल 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इसमें महत्वपूर्ण क्या है तो शांति, न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी के साथ अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस, बैंकों का वार्षिक लेखाबंदी दिवस और उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसी के साथ 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 14 अप्रैल को अग्निशमन या भीमराव अंबेडकर स्मरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ 15 अप्रैल को गुरु नानक देव का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिक्की महिला संगठन को 40वीं अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, तो कौन सी है वो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधा शिव कुमार, ठीक है। सुधा शिव कुमार को हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसी के साथ इनकी नियुक्ति जो है कि 39th वार्षिक सत्र के दौरान हुई है और ये 40वें अध्यक्ष के रूप में नामित हुई है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, जैसे कि आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले को बनाया गया है और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है। मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष लवलीना बोरगोहन को बनाया गया है। इसी के साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। टेबल टेनिस के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला है और फीफा के अध्यक्ष जियोजी इन्फेंटिनो है, ठीक है, जियोनी इन्फेंटिनो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने दिए हुए 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 से 7 अप्रैल, ठीक है। 1 से 7 अप्रैल को नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह मनाया जाता है। इसी के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं, जैसे कि 1 से 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है तो आबंधन यानी कि जो अंधापन है और अंधापन के बारे में रोकथाम और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। और ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो दृष्टिहीन लोग हैं और जो दृष्टिहीन जो व्यक्ति है उनको समर्थन करना और उनकी आँखों के लिए देखभाल सेवाएं और उनके सामने जो बढ़त है उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, उसका आपको फटाफट कमेंट में राइट आंसर बताना है। तो क्या आएगा 2026, ठीक है। 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता है भारत बनने वाला है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बनने की बात कही गई है। इसी के साथ मैं आपको विश्व एवं भारत में कुछ प्रथम के फैक्ट्स बता देता हूँ, जैसे कि तेजस में उड़ने वाले सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। इसी के साथ भारत में पहला विदेश पक्षी पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो वो मुंबई में। भारत का पहला सोलर किचन गांव कहाँ पर है, तो वो बांचा, ठीक है। इसी के साथ देश का पहला टाइम बैंक मध्य प्रदेश में बनाया गया है। दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाले व्यक्ति भारतीय कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। इसी के साथ अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला आरोही पंडित है। और ट्रैफिक पुलिस को 3D ट्रैफिक सिग्नल को लॉन्च करने वाला कौन सा, मोहाली, ठीक है। इसी के साथ सबसे कम उम्र में टेस्ट की कप्तानी करने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी राशिद खान है। और भारत की किस शहर में पहला राष्ट्रीय संग्रहालय बना, तो वो तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाल ही में डिजास्टर रेलिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भाई साहब, डिजास्टर रेलिजिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस साल इस सम्मेलन की थीम डिलीवरिंग रेलिजिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी के साथ $50 मिलियन के फंड ने इसमें विकासशील देशों के अत्यधिक रुचि प्रदान की है। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि G20 समिट 2023 इंडिया में आयोजित हुई है। G7 समिट 2023 जापान में हुई है और COP28 2023 यूएई में आयोजित हुई है। इसी के साथ ब्रिक्स 2022 चाइना में आयोजित किया गया है, ठीक है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो 4 बजे आता है, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना। ये हमारा जो है कि यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ कल के बचे हुए हमारे क्वेश्चंस जो है उनके बारे में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि 6 अप्रैल का हमारा पहला क्वेश्चन था, वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है,
तो ए और बी यानी कि बनारसी लंगड़ा आम और बनारसी पान को भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो भाई साहब स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक्स इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसी के साथ डोप टेस्ट में फेल होने वाली जो है कि महिला जिनको वेट लिफ्टर से जो संबंधित थी, इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वो कौन? संजीता चानू है। ठीक है। इसी के साथ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की शीर्ष रिपोर्ट पर कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक राज्य। और अगला क्वेश्चन था हमारा G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन था हमारा गुजरात टाइटन के हाल ही में चोटिल खिलाड़ी केन विलियमसन की जगह कौन सा खिलाड़ी लेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला था हमारा? श्रीलंका के दासुन सनाका। ठीक है। इसी के साथ किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है। अगला देख लेते हैं आज का सवाल। ठीक है। आज के सवाल में आपके लिए क्या रखा है कि भारत किस देश के साथ सिलनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो ये किस देश के साथ किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। आज का करंट अफेयर्स वीडियो यहीं पर समाप्त होना है, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।